मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। और फिजिक्स में हम चैप्टर देखेंगे वेक्टर। और वेक्टर में ये मेरा 8वां क्लास है। तो 1 से 7 तक क्लास आप ज़रूर देख लेंगे, तभी आपको 8वां क्लास सही सही समझ में आएगा। तो 8वां क्लास में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आइए सीधे हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे। तो आ जाइए बोर्ड पे। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमारे पास 2 वेक्टर है। वेक्टर ए जो कि ईस्ट में है और वेक्टर बी जो ईस्ट में है। अब दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को 2 तरीके से हम जोड़ना सीखेंगे। पहला तरीका होगा ग्राफिकली सीखेंगे और दूसरा तरीका होगा मैथमेटिकली, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए, ग्राफिकली भी हम 3 तरीके से देखेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और एक को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरे को कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। और ये तीनों लॉ का नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन तीनों का कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। अगर एक कंसेप्ट समझ गए तो तीनों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका ग्राफिकली और ये है मैथमेटिकली। दोनों को हम देखते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर मैथमेटिकली, यानी कि इक्वेशन। तो आप देखिए इक्वेशन में या इन राइटिंग में इनको कैसे लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको रीड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए वेक्टर नहीं बोलेंगे, बी वेक्टर नहीं बोलेंगे। वेक्टर को पहले बोलेंगे, लेटर को बाद में बोलेंगे। तो बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या बी में ए को जोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और अगर हम ए में बी को जोड़े या बी को ए में जोड़े, यानी कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ दें या वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ दें, इस रूल को हम बोलते हैं क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको हम प्रूफ करेंगे और इस राइटिंग को हम इक्वेशन लेंगे, फार्मूला लेंगे, ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। हम इसका जो इक्वेशन आएगा इस वेक्टर को, इसको हम ज्योमेट्री से या ग्राफिकली प्रूफ करके इसका इक्वेशन हम लिखेंगे। तो हम सीधे चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली। लेकिन ग्राफिकली एडिशन ऑफ वेक्टर पे जाने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे पिछले 7 वेक्टर का जो क्लास हुए वो मिस कर दिए हैं, तो वो बाद में आप देख लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा रिमाइंड कर दूं। वेक्टर मान लेते हैं कि ओ पी हमारा वेक्टर है, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो में जहाँ से यह स्टार्ट होगा इसको टेल बोलेंगे, और जहाँ एंड हो जाएगा उसको हेड बोलेंगे। इस टेल को हम ओरिजिन भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो हमारा हेड है इसको फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनस भी बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो लेंथ है, इसका जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगा। इसका जो लेंथ आप देख पा रहे हैं ये मैग्नीट्यूड को बताएगा ये लेंथ।
और ये ओरिजिन को बताएगा, वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। और इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका डायरेक्शन आपको पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो तीर में आप देखते हैं कि हेड जिधर रहेगा डायरेक्शन उधर ही होगा, हेड को जिधर करेंगे डायरेक्शन इधर होगा। तो टेल टू हेड जो होगा वो वेक्टर का डायरेक्शन होता है ग्राफिकली में, या ज्योमेट्री की भाषा में जो वेक्टर होता है उसका टेल इनिशियल पॉइंट होता है। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, वेक्टर कहाँ से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको पॉइंट ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ये वो बताएगा कि कोई हमारी बॉडी है या सिस्टम है या पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये कौन बताएगा, ये टेल बताएगा। जहाँ फोर्स एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, ये टेल बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये टेल को ये बताता है कि एग्जैक्टली वेक्टर किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। हेड बताता है कि हमारे वेक्टर्स या का डायरेक्शंस क्या होगा, ये डायरेक्शन टेल टू हेड हमेशा देखेंगे। और ये लेंथ जो होगा एरो का, ये लेंथ बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना डिग्री है। ये मैग्नीट्यूड रिलेटिव टर्म है, जितना बड़ा एरो होगा उतना बड़ा वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो वेक्टर है अगर हमारे पास, इसको भी चलिए हम इसको टेल कर देते हैं और इसको हेड कर देते हैं, इसको हम ए कर देते हैं और बी कर देते हैं। ये देखिए दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अभी सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। क्यों मैग्नीट्यूड अलग होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर नहीं है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ए वेक्टर बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इसका लेंथ कम है। लेकिन अभी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसको हम पैरेलल बोलते हैं। मान लेते हैं दोनों दो फोर्स है और मेरे फिंगर पे लग रहा है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है और दोनों हमारे फिंगर पे अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। देखिए दोनों अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो दोनों का टेल अलग अलग हो जाएगा। तो हम वेक्टर की बात करेंगे, तो वेक्टर की बात जब भी हम करेंगे तो वेक्टर में दो पैरामीटर्स हमेशा यूनिक होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। वो क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर इस वेक्टर को हम इंडिया में लेके जाएं, एरोप्लेन में लेके जाएं, जापान में लेके जाएं, अमेरिका में लेके जाएं, तो ये वेक्टर बोलता है कि सर आप पूरी दुनिया हमको घुमा दिए, हमारा भी तो राइट होना चाहिए। हम बोले कि तुम्हारा क्या राइट होना चाहिए, तो सर पूरी दुनिया में हर मेडिकल की तैयारी करने वाला मेरा यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला मेरा यूज़ करते हैं, तो कोई कॉपी पे ऊपर लिखते हैं, कोई कॉपी पे नीचे लिखते हैं, तो हमारा भी तो राइट होना चाहिए। हम बोले कि तुम्हारा क्या राइट होना चाहिए। तो देखिए मुझे कोई भी स्टूडेंट पूरे दुनिया में कहीं ले जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे किसी भी मौसम में कहीं भी ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा कुछ शर्त है। हम बोले कि तुम्हारा क्या शर्त है, तो सर हमारा मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं करे, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करें मतलब हमारी लेंथ को कोई कट ना कर दें। एक बार जितना वो फिक्स कर दें कि अगर 5 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर को वो कांस्टेंट रखें, चाहे वो स्टूडेंट अमेरिका में हो चाहे वो स्टूडेंट इंडिया में हो। वो 1 सेंटीमीटर एक बार यूनिट ले लिया, 1 सेंटीमीटर को हम 5 न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वही रहेगा। हम बोले दूसरा अगर तुम्हारा शर्त है, तो दूसरा शर्त ये है कि हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मैं पूरे यूनिवर्स में कहीं रहूं तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार मैं ईस्ट में काम कर रहा हूं तो मैं इंडिया में भी ईस्ट में ही रहूँगा, अमेरिका में भी ईस्ट पे रहूँगा, अर्थ पे भी ईस्ट में ही रहूँगा, मून पर भी ईस्ट में रहूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डायरेक्शन का मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड जो एक्सिस है, उस एक्सिस में जो भी मेरा एक बार एंगल रहेगा, अगर मेरा एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है तो वो मैं कहीं भी रहूँ तो एंगल 30 डिग्री है।
इसका मतलब क्लियर है। इसको हम बोलेंगे, हमने इसका नाम रख दिया है वेक्टर एक्ट। ह्यूमन एक्ट होता है, बहुत सारे एक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया है सुविधा के लिए, आपको भी याद रहेगा वेक्टर एक्ट। तो वेक्टर एक्ट में हम ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कहीं ले जा सकते हैं। ले जाने के लिए हम बिल्कुल फ्री हैं। कभी भी किसी वेक्टर को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी लिखो, कॉपी में ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बाएं लिखो, दाएं लिखो, दिन में लिखो, रात में लिखो, लेकिन उसके डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर सकते, यानी कि उसके लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। अगर इतना कंसेप्ट आपको याद है तो समझिए कि पूरे वेक्टर का टोटल कंसेप्ट आपको याद है। और इसी कंसेप्ट पे हम टोटल फिजिक्स को, टोटल वेक्टर्स को हम डील करेंगे। और अगर वेक्टर क्लियर हो गया तो वेक्टर का एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप एक बार रिव्यू कर लेंगे। आप देखेंगे कि फिजिक्स का मैक्सिमम पोर्शन आपका वेक्टर से ही रिलेटेड है। मैंने मोर देन 50 एग्जाम्पल्स बताया है फिजिक्स के अलग अलग जो इम्पोर्टेंट्स है। आप फोर्स का नाम लेंगे तो इतने सारे फोर्स जो पूरे यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, तो वो सारे वेक्टर्स के सिद्धांत पे काम करते हैं। और वेक्टर के सिद्धांत को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि हम उसके मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को कंबाइंडली हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर निर्भर करता है, तो इसलिए हम डायरेक्शन उसका चेंज नहीं करेंगे। हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल से, इसको सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। इसमें लिखा है यू मे फ्रीली मूव अ वेक्टर एनीवेयर प्रोवाइडिंग नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स एम मतलब मैग्नीट्यूड, एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मतलब यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब है हमारा लेंथ ऑफ एरो। मैग्नीट्यूड का मतलब है मेरा लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो को आप चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, नो चेंज इन डायरेक्शन। इसको तो आप मूव कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, इसके डायरेक्शन को आप चेंज नहीं करेंगे। एक बार अगर एक्स एक्सिस के साथ 0 है तो 0 रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री है तो जहाँ भी जाएगा 30 डिग्री को मेंटेन करते हुए जाएगा। तो इसी का नाम हम डाल देते हैं वेक्टर राइट। ये याद रखिएगा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये गूगल पे नहीं मिलेगा। इसको हम आपको याद रखने के लिए इस कंसेप्ट का नाम रख दिए हैं वेक्टर एक्ट। मतलब वेक्टर का ये अधिकार है कि हमारे मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं करें, हमारे डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं करेंगे एडिशन के लिए। तो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में नोट कर लीजिए। और जब भी हम वेक्टर राइट बोलेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए। तो देखिए हम ग्राफिकली कैसे जोड़ते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन अंडर क्यूम्यूटेटिव लॉ। क्यूम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत हमारे को वेक्टर को जोड़ने के लिए, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास दो लॉ है। या तो ए में बी को जोड़ देंगे या बी में ए को जोड़ देंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन पहले को क्या करेंगे, हेड ऑफ वेक्टर ए में जोड़ना है टेल ऑफ वेक्टर बी। पहला वेक्टर का हेड होगा, दूसरे वेक्टर का टेल होगा। और इसी तरह हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते रहेंगे और वेक्टर को जोड़ते रहेंगे। तो देखिए इसको जोड़ दिए हैं। पहला वेक्टर मान लेते हैं ए हमारा 5 मीटर था, तो जहाँ भी वेक्टर ए लिखेंगे वो 5 ही मीटर होगा। और वेक्टर बी मान लेते हैं 7 मीटर है,
तो जहाँ भी लिखेंगे वो वेक्टर 7 मीटर होगा। अगर ए वेक्टर ईस्ट में था और बी वेक्टर ईस्ट में है तो जहाँ भी लिखेंगे ए वेक्टर ईस्ट में होगा और बी वेक्टर ईस्ट में ही होगा। अब हम क्या कि वेक्टर ए को लिख दिए ईस्ट में 5 मीटर इसका लेंथ ले लिए और वेक्टर बी को लिख दिए और 7 मीटर इसका लेंथ ले लिए। और देखिए इसमें ए का हेड है और बी का टेल है। अगर हमको बी में ए को जोड़ना रहता तो क्या करते, हेड ऑफ बी लेते हैं फिर टेल ऑफ ए लेते हैं और बी 7 मीटर अभी भी रहता, ए 5 मीटर अभी भी रहता, लेकिन इसका टेल बी का हो गया है और हेड एक हो गया। तो अभी देखिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। फिजिक्स की सबसे अच्छी खासियत क्या है, वो फिजिक्स का जितना भी प्रैक्टिकल का सामान है वो आपके घर में ही मिल जाता है। तो जितना भी प्रैक्टिकल का सामान है, आपको रोटेशन का एग्जाम्पल देखना है, देख लीजिए पंखा रोटेट कर रहा है। हीटिंग का इफेक्ट देखना है, आपका सारा खाना हीटिंग सिस्टम से ही बनता है। स्क्वायर देखना है, देखिए रूम का फ्लोर आपका स्क्वायर है। क्यूबॉइड देखना है, आपका कमरा खुद क्यूबॉइड है। तो सारा प्रैक्टिकल फिजिक्स में आपको घर में ही मिल जाता है। एक प्रैक्टिकल का सामान बाहर से नहीं लाना पड़ता है। देखिए हमारे पास वेक्टर का जो स्क्रैप था, स्क्रैप के कार्टून से हमने एरो बना दिया। तो देखिए हमारे पास वेक्टर ये है। अगर ए में बी को जोड़ूँ तो सबसे पहले ए अगर ईस्ट में है तो ये जहाँ भी लिखूँ मैं कॉपी पे ए ईस्ट में रहेगा और बी को जोड़ना है तो हम कैसे भी नहीं इसको जोड़ लेंगे कि चलो ए में बी को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ो, नो, बी का डायरेक्शन तो ऐसे था ना तो हमको ऐसे लाना पड़ेगा। अब हमारे पास दो, क्या ऐसे जोड़ूँ क्या? नहीं, ये रूल्स नहीं है। आप हेड में हेड को नहीं जोड़ सकते। हेड में जब भी जोड़ेंगे तो टेल को ही जोड़ना पड़ेगा। तो पहला नियम, हेड में हमेशा टेल को ही जोड़ेंगे। और अगर पहला वेक्टर ए लिखा तो दूसरा हमको बी लिखना पड़ेगा। तो ए का पहला वेक्टर का हेड होगा, दूसरे का क्या होगा? टेल होगा। और दोनों का डायरेक्शन हम सेम रखेंगे। अगर बी का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड में होता तो हम वेक्टर को ऐसे जोड़ते। बी का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होता तो हम ऐसे जोड़ते। बी का डायरेक्शन अगर ईस्ट में है और अगर इस डायरेक्शन को हम ईस्ट मान लें तो हम ऐसे जोड़ेंगे। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हम इमेजिन कर लिए हैं, तो ऐसे जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमको बी में ए को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? बी को पहले लेंगे। बी को पहले लेंगे तो ए को ऐसे नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि ऐसे जोड़ने का मतलब है कि हम ए के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ए का डायरेक्शन तो ऐसे था। तो हम इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो और इसको बी के पास भी लाना है तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये होता है जो बेसिक कंसेप्ट रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं? तो रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं अब दोनों वेक्टर को मिलके, अब इसको आप सिंगल वेक्टर मानिए। ये दो वेक्टर जो था बी और ए, इसको अब एक सिंगल वेक्टर मानिए। तो सिंगल वेक्टर के लिए टेल कौन क्या हो जाएगा? ए, और फाइनल हेड क्या हो जाएगा? यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का जो हेड, इसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दो। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ आ वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट होता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और यही रिजल्ट काम करता है पर्टिफे सिस्टम पे, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है कि दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और उस स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और जो डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर ईस्ट में है और बी वेक्टर ईस्ट में है और हमारा ए वेक्टर अपवर्ड है, या इसको हम नॉर्थ मान लें या अपवर्ड मान लें। तो देखिए
फर्स्ट वेक्टर का टेल कहाँ है, यहाँ है, फर्स्ट वेक्टर का टेल यहाँ है। और ये देख पा रहे हैं आप, सेकंड वेक्टर का जो हमारा वेक्टर ए है उसका हेड यहाँ है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे मेजर करेंगे, ऐसे फर्स्ट वेक्टर का देख लीजिए, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर, जो हमारा लास्ट वेक्टर है, लास्ट वेक्टर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब वेक्टर का एडिशन करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेकंड वेक्टर ही लास्ट हो, थर्ड वेक्टर भी लास्ट हो सकता है, फोर्थ वेक्टर भी लास्ट हो सकता है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन रिजल्टेंट का मतलब ये होगा कि जहाँ से हम एडिंग स्टार्ट किए, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शंस कहलाएगा, और इसका जो लेंथ होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट। और देखिए 2 वेक्टर को ऐड किया, बी और ए, और ये जो डायगोनली हमने मिला दिया फर्स्ट वेक्टर के टेल को और लास्ट वेक्टर को हेड को, इसको जोड़ दीजिए तो 3 के लिए क्या बन गया, ट्रायंगल हो गया। तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब जैसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या, कौन सा एडिशन हो गया। और अगर एक वेक्टर और होता यहाँ, चलिए हमारे पास एक और वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ होता, तब हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से होता, तो देखिए क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चे कंफ्यूज कर गया, क्यों, क्योंकि वेक्टर बी, वेक्टर ए, और अगर मान लीजिए वेक्टर सी है, वेक्टर सी यहाँ आ गया, या मान लेते हैं यहाँ आ गया, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये हमारा फिंगर पे आ रहा है, इसको ऐड कर दिए तो ये पैरेललोग्राम बन सकता है। तो इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम, या पॉलीगोन बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम नहीं बना तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीगोन बन जाएगा। तो पॉलीगोन लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो हमने जो वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट आपको बताया, उस कंसेप्ट से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी 2 वेक्टर्स को हम ग्राफिकली वेरी इजीली कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी और भी कुछ कंसेप्ट है और क्लू है जिससे आप और भी फास्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या कंसेप्ट है, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास वेक्टर पी है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और हमने मान लिया है कि वो 4 मीटर है। आपको 4 मीटर लंबी लाइन नहीं बनाना है, आप इसको यूनिट में ले सकते हैं। लेट 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर के लिए 1 यूनिट आप मान लीजिए। तो 4 मीटर के लिए आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे या 4 इंच ले लेंगे ग्राफ पर। ये नहीं कि 4 मीटर हम वेक्टर है तो हम कॉपी पे 4 मीटर का लाइन खींचेंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आप यूनिट कंसीडर कर लीजिए या डिसाइड कर लीजिए कि अगर 1 मीटर का मेरा वेक्टर है तो हम 1 सेंटीमीटर के स्केल में मेजर करेंगे या 1 इंच के स्केल में मेजर करेंगे, वो आपका ऑप्शन होगा। लेकिन अब ये भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि P में Q को जोड़ेंगे तो क्या होगा, P का हेड और Q का टेल लेना पड़ेगा। ये चलिए हम एक वेक्टर मान लेते हैं। एक वेक्टर है हमारा P और ये वेक्टर है, हम वेक्टर ले लेते हैं P और ये वेक्टर ले लेते हैं Q। ये इसका हो जाएगा टेल और ये हो जाएगा हेड। ये है हमारा
4 मीटर मान लेते हैं, और ये है हमारा 3 मीटर मान लेते हैं। ये हो जाएगा इसका टेल और ये है इसका हेड। तो अब आपको क्या करना है, अगर देखिए, अगर हमको P में Q को जोड़ना है तो P का हेड और Q का टेल तो रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हमारा P जो वेक्टर है, वेक्टर P ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम वेक्टर एक्ट में बताए थे कि P के लेंथ को और डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है। इसका मतलब हम P को जहाँ भी लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, और Q एक्स एक्सिस में है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। मतलब वेक्टर को हमें ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा और ये एक्स एक्सिस के साथ 0 का एंगल बनेगा। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा देखिए पहले Q है, तो Q तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारा P देखिए ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो ये तो वेक्टर आपको हाथ में लेके एग्जामिनेशन हॉल में चलाने हैं, आपको ग्राफिकली ही कॉपी पे बनाना है। तो कॉपी पे बनाने के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम देखते हैं क्या करेंगे। तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो जब भी हम वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम स्केल को हाथ में रखते हैं और अपने कॉपी पे जहाँ भी रिजल्टेड लिखना है वहाँ हम क्या करते हैं, तो एक एक्सिस बना लेते हैं डॉट डॉट करके, डॉट 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 करके एक्स और वाई एक एक्सिस बना लेते हैं। अब चाहे हमको P लिखना हो चाहे Q लिखना हो, तो देखिए हमारा वेक्टर P जो है वो आप देखेंगे 3 मीटर है, लेकिन 3 मीटर हमने 3 मीटर के लिए 6 यूनिट लिए है। देखिए 3 मीटर के लिए हमने 6 यूनिट लिए है और एंगल 45 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 45 डिग्री लेंगे और 6 यूनिट हमने लिख लिया यहाँ तक, 6 यूनिट हमने यहाँ तक लिख लिया, यहाँ दे दिया। तो अगर आप एग्ज़ाम में बना रहे हैं तो एग्जैक्टली एंगल 45 डिग्री एग्जैक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ राइटर जब बुक लिखता है, ग्राफिकली लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, उसको पब्लिश करना होता है तो एग्जैक्टली 45 ही लिखेंगे 45 को। लेकिन अगर आप रफ कर रहे हैं, रफ करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लमसम में क्या करेंगे, हम 45 डिग्री अनुमान से ले लेते हैं कि चलो ये मेरा 45 डिग्री। दूसरा तो यहाँ मेरा वेक्टर P हो जाएगा और ये मैंने 3 मीटर और इसको 6 यूनिट हमने ले लिया है। तो यहाँ उसके बाद यहाँ भी हम वही काम करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ओरिजिन मान लेंगे, यहाँ ओरिजिन लेंगे और इस ओरिजिन पे इसके हेड पे 4 लाइन हम ड्रॉ करेंगे। डॉट डॉट से आप ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट से ड्रॉ कीजिए। और अब क्या करेंगे, ये मेरा ओरिजिन हो गया और इस ओरिजिन पे हम क्या करेंगे, Q वेक्टर को मेजर कर लेंगे। देखिए Q वेक्टर 4 मीटर था तो हमने 8 यूनिट लिए है, 3 मीटर के लिए हमने 6 यूनिट लिए है इंच में, और 4 मीटर के लिए 8 इंच लिए है हमने यूनिट को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 8 यूनिट इनके हेड से एक्स एक्सिस पे हम मूव कर देंगे, 8 यूनिट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, ये वेक्टर मेरा P हो गया था और ये वेक्टर हमारा Q हो गया। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर का टेल हमारे यहाँ था और लास्ट वेक्टर जो हमारा Q है उसका हेड यहाँ है। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर अगर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल
फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को आप मिला दीजिए। फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दीजिए। तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और इसी को इक्वेशन में लिखेंगे वेक्टर p प्लस वेक्टर q, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को लिखेंगे। बस यही याद रखे हैं कि p में q को जोड़े या q में p को जोड़े, हम उसके मैग्नीट्यूड को, उनके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे एक हम ओरिजिन लेंगे और एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे और एंगल के अनुसार उस वेक्टर को हम मेजर कर लेंगे। फिर हम प्रत्येक वेक्टर के हेड पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वहाँ से एंगल को मेजर करते हुए नेक्स्ट वेक्टर के टेल को लाएंगे एंड सो ऑन। और फाइनली फर्स्ट वेक्टर के टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो हमारा वेक्टर होगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ही क्या होगा, टोटल वेक्टर का कंबाइंड डायरेक्शन होगा, और इसी का रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, उसी को एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही सभी वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अगला क्लास जो होगा हमारा वो होगा टाइप ऑफ वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे पिछले वीडियो को आप देख लेंगे और टाइप ऑफ वेक्टर को भी एक बार कल तक आप रिव्यू कर लेंगे। कल का जो हमारा क्लास है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर होगा, और हमारा क्लास इतना इंटरेस्टेड होगा, आप एक बार ज़रूर उसको देखिए। आपको इस तरह का कंसेप्ट किसी भी चैनल्स पे या किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको अपने गोल को ट्रैक करना है तो बने रहिए स्पाइस सर के साथ और क्रैक कीजिए अपने गोल को फर्स्ट अटेम्प्ट पे। ओके बच्चों, जय हिंद।